आज का विषय है भावनाओं में प्रेम। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, सभी की भावनाओं में प्रेम की भी भावना होती है। कौन सी भावना होती है? प्रेम की भी भावना होती है। तो भावनाओं में प्रेम का होना परम आवश्यक है। वैसे ये सत्य है, आप सभी जानते हैं, प्रेम ही जीवन का सार है। प्रेम नहीं है तो जीवन निष्प्राण कहा जा सकता है। प्रेम एक जीवन का रस है, एक सुख है, एक आनंद है। प्रेम का रस यदि जीवन के अंदर है तो सभी गुण, सभी विशेषताएं, सभी अनुभूतियां सहज होती रहती हैं। प्रेम की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो भावनाओं में प्रेम की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। आप देखेंगे हर भावना के अंदर प्रेम अवश्य होगा। प्रेम का होना परम आवश्यक है, क्योंकि भावनाओं का यही तो खेल है, यही तो अद्भुत बात है कि भावनाओं में प्रेम अवश्य होता है। तो आप देखिए आपकी भावनाएं कैसी हैं, प्रेम युक्त भावनाएं हैं। जब सबके प्रति आपके मन में समान भावना पैदा हुई तो सबके प्रति अवश्य आपके अंदर प्रेम की भी भावना का जन्म होता है स्वतः ही। आज हर मनुष्य के अंदर सभी मानवता के प्रति, सभी इंसानियत के प्रति, सभी जीवों के प्रति, प्रकृति के प्रति, सबके प्रति इंसान के अंदर एक प्रेम की भावना का जन्म होता है। सभी के अंदर होता है, ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर प्रेम की भावना जन्म न लेती हो। प्रेम की भावना के बिना इंसान का जीवन ही नहीं है। प्रेम ही तो जीवन का सार है। यदि भावनाओं में प्रेम न हो या प्रेम की भावना का जन्म ही न हो किसी के जीवन में, तो इंसान जीवन जी नहीं सकता है। चाहे वो प्रेम स्वयं से करता हो, चाहे वो प्रेम अपने परिवार से करता हो, चाहे अपने प्रेम मित्र संबंधियों से करता हो, चाहे वो प्रेम धन वस्तुओं से करता हो, चाहे वो प्रेम राष्ट्र से करता हो, चाहे वो प्रेम अपने देश के साथ साथ, चाहे वो प्रेम प्रकृति से करता हो, चाहे वो प्रेम विश्व से करता हो, कहीं न कहीं हर व्यक्ति किसी न किसी से प्रेम अवश्य करता है। प्रेम की भावना उसके अंदर अवश्य होती है। सच्चाई यह है, यदि इंसान के अंदर से ये प्रेम की भावना निकल जाए, समाप्त हो जाए, तो इंसान को जीवन को जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए प्रेम की भावना का सबसे बड़ा महत्व है। कभी भी किसी के अंदर से भावनाओं में से प्रेम समाप्त नहीं होता है। इसलिए ये अति आवश्यक हो जाता है कि आप अपने अंदर जज करें कि क्या आपके अंदर प्रेम की भावनाओं का जन्म है। वास्तव में सभी के अंदर है, लेकिन उसकी अधिकता होना आवश्यक है। अधिक से अधिक आपके अंदर प्रेम की भावना होनी चाहिए। सर्व के प्रति प्रेम हो, निष्काम प्रेम हो। कैसा प्रेम हो? कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कामना नहीं है। ऐसा प्रेम हो, ऐसा अविरल प्रेम सबके प्रति कि ये सभी इंसान हैं, सभी ये मनुष्य हैं, उनके प्रति मानवता का प्रेम हो कि सभी एक समान है। ऐसा प्रेम हो, सर्व के प्रति सद्भावना हो, सर्व के प्रति प्रेम हो। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए तो सभी इंसान कहलाते हैं। इसीलिए कहलाते हैं चूँकि सबके अंदर प्रेम की भावना है, प्रेम की महत्ता है। हर रिश्ते में प्रेम है। आप जानते हैं, जिस रिश्ते से प्रेम टूट जाता है वो रिश्ता केवल वर्चुअल रह जाता है, केवल दिखावटी रह जाता है। उस रिश्ते का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। हर रिश्ते का मूल्य तभी है जब उस रिश्ते के अंदर प्रेम है, प्रेम की भावना है, तभी वो रिश्ते का मूल्य है। प्रेम की भावना टूट जाए तो रिश्ता समाप्त ही माना जाता है। भले रह भी जाता है, कई बार आप देखते हैं संसार में बहुतों के रिश्ते कायम होते, अपना जीवन पर्यंत चलते रहते हैं, लेकिन उनके बीच का जो प्रेम है, कड़ी है जोड़ने वाली, वो टूट जाती है। तो एक वर्चुअल रिलेशन रह जाता है। एक देखने के लिए तो है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जहाँ वो लोग मौजूद हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, हो सकता है वहाँ उनकी भावना प्रेम में ना हो, लेकिन उनके साथ जुड़ी ना हो, लेकिन दूर बैठे किसी व्यक्ति के साथ, जिसके साथ उनके मन के जोड़ हैं, जिसके साथ उनकी भावनाएं जुड़ रही हैं, वहाँ वो कनेक्ट हो, वहाँ वो जुड़े, ऐसी पूरी संभावना है। वो उनके पिता भी हो सकते हैं, वो उनके माँ भी हो सकते हैं, उनके भाई भी हो सकते हैं, वो उनके दोस्त भी हो सकते हैं, वो उनके गुरुजन भी हो सकते हैं, और वो इसके इष्ट देव भी हो सकते हैं, जिन्हें वो ईश्वर के रूप में मानते हैं या उस परम सत्ता के रूप में मानते हैं। कहीं भी उनकी भावनाएं प्रेम में हो सकती हैं। प्रेम
प्रेम से युक्त होकर के भावनाएं कहीं भी उनकी जुड़ सकती हैं, ये पूरी संभावना है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना है कि प्रेम की भावना का जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। हर भावना का अपनी जगह स्थान है, हर भावना का अपनी जगह मूल्य है, लेकिन प्रेम की भावना का भी अस्तित्व कम नहीं है, विशेष है, साधारण नहीं है। प्रेम की भावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके अंदर प्रेम की भावना है, इसीलिए एक दूसरे के साथ समाज क्यों रह रहा है, सभी मनुष्य समाज के बीच में क्यों रह रहे हैं। देखने में तो ऐसे लगेगा कि किसी को कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जब कहीं किसी भी देश के अंदर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें बहुत से लोगों के जीवन को नुकसान होता है या आर्थिक या किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो सभी के अंदर प्रेम की भावना का जन्म होता है। सभी के अंदर वो भावना होती, सभी दुआएं करते हैं दिल से कि वो उन मुश्किलों से मुक्त हो जाए, और सभी अपना यथाशक्ति कोशिश करते हैं मदद करने की। तो ये क्या है, सभी के अंदर प्रेम की भावना का ही चमत्कार है ये, कि दूर बैठे व्यक्ति के प्रति भी उनके मन में एक भावना का जन्म होता है। वो किसके कारण होता है, भावनाओं में चूँकि प्रेम है, इसलिए या कहें प्रेम की भावना है, बात एक ही है। प्रेम की भावना का भी आपके अंदर जन्म है, इसीलिए दूर बैठे लोगों के साथ भी आपकी सहानुभूति होती है, आपके मन में उनके प्रति भी ये एक भावना होती है कि इनको भी हम हेल्प करें यदि कोई मुश्किल में है। तो ये देखिए किसकी वजह से होता है, भावनाओं में प्रेम की वजह से होता है। तो सबके प्रति प्रेम का ही भाव रखें कि सभी इंसान हैं, सभी एक समान है, इसलिए सबके प्रति प्रेम की भावना आवश्यक है रखना। कभी किसी के प्रति नफ़रत की भावना नहीं, द्वेष की भावना नहीं। जो भी भावनाएं जन्म लेगी वो आपको ही सुख दुख पहुंचाएंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, मान लीजिए कहीं एक झरना है और उस झरने के पास आप बैठे हैं, तो उसके झरने की जो शीतलता का एहसास है, जो जितना झरने के नज़दीक होगा उसे होगा। इसी प्रकार से आप देखिए कि जब आपके अंदर प्रेम की भावना जन्म लेती है, तो प्रेम की जो सुवास है, जो सुगंध है, और प्रेम की जो खुशबू है, और उसके साथ साथ प्रेम का जो झरना है आपके अंदर झरता है, उसकी जो शीतलता है, उसका जो सुख है, उसका जो आनंद है, सबसे पहले आपको मिलेगा। तो जब आपके अंदर भावनाओं में प्रेम होता है, या कहें प्रेम की भावना का आपके अंदर जन्म होता है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होता है। बाद में दूसरों का होता है जिनके प्रति आपके मन में प्रेम की भावना है, लेकिन सबसे पहले फ़ायदा, चूँकि आपके अंदर प्रेम उपजा है, आपके अंदर प्रेम ने जन्म लिया है, इसलिए सबसे बड़ा बेनिफिट आपको होता है, सबसे बड़ी खुशियाँ आपको होती है, सबसे बहुत ही आनंद का अनुभव, सुकून का अनुभव, शांति का अनुभव, प्रेम का अनुभव वो आप करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्रेम की भावना का जन्म हुआ है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होता है। जैसे झरने का उदाहरण बताया कि झरने के जो जितना समीप होता है उससे उसकी शीतलता का अनुभव होता है। इसी प्रकार से जिसके अंदर प्रेम की भावना का जन्म होता है, अधिक से अधिक प्रेम भावना होती है, उसके अंदर उतना ही सुख और उतना ही आनंद, उतना ही सुकून, उतना ही प्रेम का एहसास होता है। तो ये बहुत ही फ़ायदे का विषय है। इसलिए अपने अंदर प्रेम की भावना को और बढ़ाते रहना है, उसे कभी रोकना नहीं है, और बढ़ाते रहना। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, और भावनाओं में प्रेम होने के नाते सर्व के प्रति प्रेम की भावना रखें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।